नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। मुझे आशा है कि आप सभी की तैयारी जो है वो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिन भर दिन नज़दीक आता जा रहा है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि प्लीज़ आप बार बार ये मत बोला कीजिए कि ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। सब कुछ तो ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके उपसर्ग रहते हैं और आपके जो है विशेषण विशेष्य रहते हैं। आज की क्लास आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, विशेषण विशेष्य हम करेंगे। और जो आपके उपसर्ग रह रहे हैं वो रह नहीं रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जो है मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया है मैराथन क्लास का, उसके अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से उपसर्ग करवाए हैं। किस प्रकार से उपसर्ग पूछे जाते हैं वो सब साथ साथ बताया है। तो आप संस्कृत मैराथन, अब की बार जो है आपको संस्कृत की मैराथन अलग से नहीं दूंगी, इसलिए या तो आप जो है चैनल पर जा कर के देख लीजिए, या अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देखना आता है तो वहाँ से देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगी। संस्कृत क्लास जो मैराथन है हमारी वो ऑलरेडी मैंने दे दी है, तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। प्लीज़, मैं बार बार इतना मुझे भी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले आप सभी जानते ही हैं, पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, या तो आप चैनल से सर्च कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने व्याकरण की मैराथन सेंड कर दी है। या फिर ऐसे कीजिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप संस्कृत व्याकरण की मैराथन देख सकते हैं। उसके अंदर आपके सभी टॉपिक हो चुके हैं लगभग व्याकरण के, और जो नहीं हुए थे वो मैंने मैराथन डाल दी है। जैसे मैंने प्रत्यय की मैराथन डाल दी, संधि की मैराथन मीन्स जो शॉर्ट ट्रिक थी वो बता दी है। अब संधि को पहचानने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और लगभग सभी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। आपकी रहती है सिर्फ और सिर्फ एक NCERT मैराथन क्लास, जो आपको कल की क्लास में दे दी जाएगी, NCERT मैराथन। उसके बाद मैं कभी भी किसी की कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। सब कुछ आपके YouTube पर कंटेंट हो चुका है, और जो मुझे नहीं करवाना था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे PGT की कुछ एक टॉपिक है जो मैंने पहले ही बोल दिए थे कि आप अपने सेल्फ स्टडी कीजिए। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे बार बार कह करके मेरा दिमाग का जो है दही मत किया कीजिए। वैसे ही मेरे पास दिमाग नहीं है, तो थोड़ा सा आप जो थोड़ा बहुत बचा है मेरे पास 5-10%, उसको ख़राब मत कीजिए, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगने लग जाता है इतना कुछ करवाने के बाद भी यही डिमांड रहेगी है कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। तो अगर मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो ऐसे कमेंट करेंगे नहीं। जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, जिनको ये देखना है ना कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, वो ही विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते हैं। बाकी विद्यार्थी जो है पढ़ने वाले वो अपना चुपचाप स्टडी कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं शुरू हमारी आज की क्लास में विशेषण विशेष्य, जो आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं, और एक बात और सुन लीजिए फिर हम शुरू करते हैं। जैसे आपके सिलेबस में लगा हुआ है उपनिषद, क्या है उपनिषद, क्या हो गया, सॉरी, उपनिषद का सामान्य परिचय, और वेदों का सामान्य परिचय। वेदांग मैंने करवा दिए हैं, वेदांगों का सामान्य परिचय। तो इनमें प्रिय विद्यार्थियों समझने के लिए कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। इनमें जो है वो समझने के लिए कुछ भी नहीं होता, इनके अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ याद करना। वो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे खुद से। इसलिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर PDF सेंड कर दी है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर जो है याद करनी है। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने PDF शेयर कर दी है, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। जहाँ पर मेंबर हो वो नहीं ज्वाइन करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो जिस टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइबर हैं उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नाम सेम ही है दोनों के, समर्पण संस्कृत क्लासेस। तो वहाँ पर मैंने ये दोनों PDF सेंड कर दी है, और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सामान्य परिचय है, तो सामान्य ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, और हम
जैसे कल की आपको मैराथन दे दी जाएगी एनसीईआरटी की, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। पहले आप आज का आपका ये कार्य है, जैसे ही आप विशेषण विशेष्य कवर करो, उसके बाद जो पीडीएफ भेजी गई है टेलीग्राम चैनल पर, उसको आपको अच्छे से याद करना है। जब हम पीवाईक्यू करेंगे, परसों से हम पीवाईक्यू शुरू करने जा रहे हैं, तो डेली आपको एक एक पीवाईक्यू का सेट करवाया जाएगा। 60 नंबर का जो हमारा संस्कृत का है, अगर आप बोलोगे तो हिंदी का भी देख लूँगी मैं, साथ साथ आपको करवा दूँगी, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा संस्कृत ही है, तो संस्कृत को ही लेकर के चलेंगे। इसलिए अब आपको खुद से पढ़ना है, और फिर आप देखना कि आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो ये बोलेगा कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मैंने पीडीएफ सेंड की है। इसलिए प्लीज़ आप उसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। फिर हम परसों से अपना पीवाईक्यू शुरू करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कोई भी थ्योरी की क्लास नहीं देने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ आप बार बार बोल करके दिमाग वो मत कीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि मैंने आपको अभी तक कुछ करवाया ही नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो, जबकि मैंने सब कुछ कंटेंट यूट्यूब पर डाल दिया है। तो हमारा जो है आज के क्लास का टॉपिक है विशेषण विशेष्य। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि विशिष्यते अनेन इति विशेषणम। आप डेफिनेशन को साइड में रखिए, आपको समझ में नहीं आएगी, आप पजल होंगे। आप इसको ऐसा कीजिए, जैसे विशेषण है, तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो है, अरे ये क्या चूज हो गया, जो विशेषण है हमारा, ये क्या होता है? ये किसी की विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है। क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी, ये तो सभी मैं मान करके चल रही हूँ कि आप सभी जानते ही होंगे विशेषण विशेष्य होता क्या है। ये मैं इतना तो आप कोई 6ठी क्लास के या 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं। विशेषण वो होता है जिस शब्द के माध्यम से हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण है हमारे पास, जैसे क्या है उदाहरण? काला सांप, या फिर मैं उदाहरण दूं, जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। या फिर मैं उदाहरण दूं, जैसे काला, चल काला तो नहीं, कुछ और रखते हैं। जैसे मैंने लिखा तीन फल, तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये काला क्या है? यहाँ पर काला क्या है? काला है हमारा विशेषण। क्या है काला? काला है हमारा विशेषण। ये जो काला है ये विशेषण है, क्योंकि इस शब्द के माध्यम से ही हमें पता लग रहा है कि जो सांप है वो काला है, तो ये विशेषण हो गया। सांप क्या है? सांप है हमारा विशेष्य, अर्थात विशेष्य कौन है? सांप। क्योंकि ये हमें पता लग रहा है कि काला कौन है? काला है सांप।
और सांप कैसा है तो काला है। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो उत्तर कौन का देता है वो तो हमारा विशेष्य हो जाता है। जो कैसे का उत्तर देता है, जैसे मैं पूछूं सांप कैसा है तो आप बोलोगे सांप काला है, सांप पीला है, सांप लाल है, सांप हरा है। होते नहीं है, वैसे होते भी होंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो काला है वो क्या हो जाता है विशेषण। जैसे मैं बोलूँ चंद्र के समान मुख, तो अगर हम बोले कि मुख जो है वो कैसा है तो आप बोलोगे कि मैम चंद्र के समान है। मैं बोलूँ मुख जो है वो कैसा है तो आप बोलोगे चंद्र के समान है। तो यहाँ पर चंद्र क्या हो जाएगा हमारा, चंद्र हो जाएगा हमारा विशेषण। क्या हो जाएगा विशेषण। और अगर हम बोले, जैसे मैं बोल रही हूँ चंद्र के समान क्या है या कौन है तो आप क्या बोलोगे मुख है। क्या है मुख। चंद्र के समान कौन है मुख है। क्या है मुख है। तो इस प्रकार से आप भी समझ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप सभी जानते ही हैं। अब हम करेंगे कि इनके जो पार्ट है विशेष्य विशेषण के वो कैसे करने हैं और हमारे एग्ज़ाम में पेपर में पूछा किस प्रकार से जाएगा वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी। तो जैसे हमारा टॉपिक है विशेषण विशेष्य, पता लग गया होगा, हटा रही हूँ अब मैं यहाँ से, बार बार दिमाग ख़राब नहीं करेंगे अपना विशेषण विशेष्य देख करके। तो सबसे पहले हमारा जो विशेषण का भेद है उसके अंदर क्या आता है, विशेषण के भेद के अंदर इसके अंदर हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। क्या आता है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या चीज़ें आती है तो ये आपको पता होनी चाहिए। गुणवाचक विशेषण के अंदर हमारी आती है नंबर 1 भाव, कि किसी प्रकार का भाव हो। ये जो भाव है देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये सब चीज़ें मैं है ना नंबर वाइज लिख रही हूँ, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बोल करके बताऊँगी। जैसे मैंने लिखा भाव, तो भाव के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। भाव के अंदर आप सभी जानते हैं जो हमारी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, तो ये सभी हमारे क्या है भाव होते हैं। जैसे रोना, हंसना, तो ये सब हमारे क्या है फीलिंग्स है। क्रोध, क्रोध भी एक भाव होता है। खुशी, ये भी एक भाव होता है। तो ये सब है ना, आप क्या करें साथ साथ लिखते हुए चले। मुझे साथ साथ इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं स्क्रीन हमारे पास बिल्कुल छोटी सी है, इसलिए मुझे साथ साथ इरेज करना पड़ेगा। आप साथ साथ इसको क्या करते चले, लिखते हुए चले। अरे मुझे नहीं लेना स्क्रीनशॉट भाई, क्या हो गया। तो हमने पहले लिखा अरे गुणवाचक विशेषण, इसके अंदर क्या क्या आते हैं तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होते हैं भाव, कि किसी प्रकार का भी भाव हो वो किस में आएगा, वो गुणवाचक विशेषण के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, गुणवाचक के। इसके बाद हमारे पास आता है अवस्था। क्या आती है, अवस्था। अवस्था कैसी होती है, जैसे अवस्था होती है जैसे पका हुआ, पक्व है, शुष्क है, सूखा हुआ, ज्वलित है, जला हुआ, और बुझा हुआ, मतलब इस प्रकार की ये सब क्या है अवस्था है। क्या है अवस्था। आप लिखते चलिएगा, मैं बार बार लिखूंगी नहीं क्योंकि फिर मैं पहले लिखती हूँ फिर इरेज करती हूँ, इससे आपकी क्लास लेंथी होगी। मैं बोल रही हूँ, अगर जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा, जिसको सुनना है वो सुन लीजिए कि अवस्था के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है हमारी। जैसे पक्व है अर्थात पका हुआ, शुष्क है अर्थात सूखा हुआ, ज्वलित है अर्थात जला हुआ, तो ये सभी चीज़ें क्या आती है अवस्था के अंदर आती है। फिर हमारा आता है गुण।
गुण में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे गुण में आ जाती है सज्जन, सज्जन भी एक गुण है। सुंदर है, सुंदर भी एक गुण है। प्रिशर्मी है अर्थात वो मेहनती है, तो वो भी एक गुण है। सत्य बोलने वाला है, सत्यवादी है, वो भी एक क्या है, गुण है। श्रेष्ठ है, वो भी एक क्या है, गुण है। तो ये सभी क्या आ जाते हैं, गुण के अंदर आ जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ हो गया, सुंदर हो गया, उत्कृष्ट हो गया, प्रिशर्मी हो गया, मेहनती हो गया, सज्जन हो गया। तो ये सभी हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, गुण के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे आते हैं दशा। तो दशा भी हमारी किसके अंदर है, गुणवाचक विशेषण के अंदर। दशा किस प्रकार की होती है, जैसे दशा हो गई हमारी, जैसे मैं दशा के अंदर लिख करके चलूँ तो जैसे हम बोल देते हैं कि मेरी तो हालत जो है वो ठीक नहीं है। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। तो ये सब क्या है हमारी, ये जो हमारी है दशा होती है। तो इनको भी हम किसके अंदर रखते हैं, इनको भी हम गुणवाचक विशेषण के अंदर रखते हैं। किसके अंदर, गुणवाचक विशेषण के अंदर रखते हैं। इसके बाद हमारी गुण आ गया, उसके बाद हमारे आते हैं, दशा हो गई हमारी, फिर आती है हमारी कोई भी विशेषता। कोई भी विशेषता भी किसके अंदर आ जाती है, गुणवाचक विशेषण के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैम ये सभी जो विशेषण हैं, ये सभी जो भी विशेषण हैं, ये हमारी विशेषता ही तो बताते हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक में इसको ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी विशेषण हमारी विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषतावाचक विशेषण अलग ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा तुलनात्मक विशेषण, तो कोई तुलनात्मक विशेषण क्या हमारी विशेषता बता रहा होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुलना कर रहा होगा। इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ परिमाणवाचक विशेषण, तो क्या परिमाणवाचक विशेषण हमारी विशेषता बता रहा है। विशेषता मीन्स विशेषता से आप क्या ग्रहण करते हो। जैसे विशेषता में बोलते हैं हम कि यार ये कितनी सुंदर है, या फिर ये सभी चीज़ें जो भी मतलब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका रंग देखो कितना सुंदर है। ये सिर्फ और सिर्फ लड़की को लेकर के नहीं, लड़के को भी। और विशेषता, ये सभी चीज़ें हम मान करके चलते हैं, तो ये सभी हमारी क्या आ जाती है, विशेषता के अंदर आ जाती है। फिर आती है हमारी रंग। विशेषता हमारी इसी के अंदर आएगी सभी। किस प्रकार के, ये मैंने बता दिया। वैसे ये सभी विशेषण ही होते हैं, तो ये विशेषता बताने वाले ही होते हैं। और विशेषता के अंदर ये भी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर जो है टीचिंग करने की ही एक विशेषता है, विशिष्ट स्पेसिफिक विशेषता। कोई अपनी टीचिंग को इतने अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाता है कि आपको देखते ही लगता है वाह क्या टीचर है। मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो अपनी कलाकारी में विशिष्ट होते हैं, तो ये सभी हमारी विशेषता हो जाती है। फिर आता है रंग। तो जितने भी प्रकार के रंग हैं ना प्रिय विद्यार्थियों, रंग, रंगों के नाम सीधा मैं लिख देती हूँ, रंगों के नाम। तो जितने भी लाल, काला, पीला, हरा, नीला, धोला, सॉरी वाइट, सफ़ेद और ब्लैक, कुछ भी मतलब जितने भी कलर है, जैसे चॉकलेटी कलर, लड़कियों को पता होता है ज़्यादातर कलर, हमें तो पता भी नहीं है, लेकिन हमारे जो है सिलेबस में ज़्यादा रंग होते ही नहीं, इनको 10-12 रंग ही पता होते हैं एग्जामिनर को, या फिर हमारे जो प्रीवियस बुक लिखी हुई है पहले से, उनको आजकल का जो कलर होता है मर्जेंटा कलर, वायलेट कलर, ये सब नहीं पता होते। तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 10-12 जो मेन जैसे नीला हो गया, हरा हो गया, श्वेत हो गया, रक्त हो गया, पीत हो गया, कृष्ण हो गया, कपोत हो गया, ये सभी रंग आपको याद रखने हैं। तो ये भी किसके अंदर आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। फिर आते हैं हमारे बुराई। बुराई मीन्स, बुराई मीन्स क्या हो जाते हैं, जैसे हम लिखें कि दुर्जन, काला, पतला, दोष, मतलब किसी प्रकार की किसी के अंदर कोई बुराई होना, दोष होना, तो वो भी क्या है हमारा, वो भी क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। इसी प्रकार से अगर बुराई आ रही है तो अच्छाई भी इसी में आएगी कि किसी के अंदर कोई अच्छाई है, कोई अच्छा कार्य करता है, कोई किसी की भलाई का कार्य करता है, तो ये भी हमारे गुण में आएंगे। फिर आते हैं हमारे आकार। आकार,
आकार मीन्स कि जैसे वो लंबा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो विशाल है। तो इस प्रकार से ये सभी भी हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, ये सभी भी हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे स्वाद से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं जैसे तिक्त, क्या है, तिक्त, कटु, कषाय, लवण। ये सभी आपने जैसे सुना होगा, कोई तीखा होता है, कोई मीठा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई खारा होता है, कोई कड़वा होता है। तो इस प्रकार के जैसे संस्कृत में इनको हम बोलते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। तो इन सभी को क्या है, इन सभी को भी हम गुणवाचक विशेषण के अंदर ग्रहण करते हैं। फिर हमारे आते हैं इन्हीं के अंदर, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, आई होप ये लिख लिया होगा, ना लिखा तो थोड़ा क्लास को रिवर्स ले लीजिए, वहाँ से लिख लीजिए। तो फिर आते हैं हमारे जैसे कालवाचक। तो कालवाचक भी हमारे किसी के अंदर आते हैं, वो भी हमारे गुण के अंदर ही आते हैं। जैसे मैंने लिखा प्राचीन, मैंने लिख दिया जैसे आधुनिक, क्षणिक। तो ये भी हमें क्या करवाते हैं, सम्य का बोध करवाते हैं, और ये सब भी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे स्थानवाचक है, स्थानवाचक शब्द भी किसके अंदर आ जाते हैं हमारे, वो भी हमारे विशेषण, गुणवाचक विशेषण के ही अंदर आ जाते हैं। जैसे वह जो व्यक्ति है वह भारतीय है। जैसे मैं लिखूँ एक एग्जाम्पल, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिखा कि मैं भारतीय नारी हूँ, या फिर आप यहाँ लड़की भी लिख सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बोलो कि मैम आपने नारी क्यों लिख दिया, ये क्यों कर दिया। तो यहाँ पर जो है भारतीय, ये भारतीय शब्द क्या है, एक स्थान का बोधक है। अगर हमसे ये पूछे कि किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमें ये ना पूछे कि ये किस प्रकार का विशेषण है, लेकिन हमसे ये पूछा जा सकता है कि मैं भारतीय नारी हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है, तो विशेषण हमारा भारतीय है। वैसे हम भारतीय शब्द को देख करके नहीं पहचान पाते कि ये क्या है। तो इसी प्रकार से मैंने ये सभी गुणवाचक विशेषण बताए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर यही पूछे कि ये किस प्रकार का विशेषण है। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि वह सज्जन है, वह व्यक्ति सज्जन है। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके अंदर विशेषण शब्द क्या है, तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सभी विशेषण मैंने बताए हैं। अब हमारा आता है विशेषण का दूसरा भेद। आई होप ये समझ गए होंगे आप गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, सभी प्रकार के रंग और स्वाद से संबंधित जो भी, अरे क्यों इतना प्रीवियस जा रहा हो, सभी प्रकार के रंग, अवस्था बोधक, दशा बोधक, स्पर्श बोधक। तो ये सभी चीज़ें हमारे किसके अंदर आ जाती है, ये सभी चीज़ें हमारी आ जाती है, गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाती है। फिर हमारा दूसरा आता है, दूसरा टॉपिक जो विशेषण है उसका नाम क्या है। दूसरा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा राम है, पक्वम, फलम, खादती। राम जो है पका हुआ फल खाता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है, तो मैं लिखती हूँ अत्र विशेषण पदम की, विशेषण पदम की। ऑप्शन नंबर 1 राम है,
ऑप्शन नंबर 2 पक्वम, ऑप्शन नंबर 3 फलम, ऑप्शन नंबर 4 खादती। ठीक है, ये आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है। और आप साथ में ये भी लिखा कीजिए कि मैम इसका फलम आएगा, इसका खादती आएगा। आप सीधा लिख देते हो ऑप्शन नंबर 3। अरे मुझे नहीं याद रहता, मैंने क्या आपसे पूछ लिया है, एक क्लास थोड़ी ना रिकॉर्ड करती हूँ मैं। तो आप साथ में लिख करके पूछेगा, तभी मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि हाँ आपने सही किया है या गलत किया है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, तभी मैं समझूंगी कि आपको विशेषण जो है वो समझ में आ गया। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार का होता है। तो ये पहले तो ये 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक आप नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि इसके अंदर संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 कितने भी। और जैसे इसको हम अनिश्चित में लेकर के चले तो केचन, अनेक, न्यूनम, बहु, या फिर अल्प, या फिर किंचित। तो ये सभी शब्द हमारे किसके अंदर आते हैं। तो अब हम लेकर के चलेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के जो है 2 भेद है। क्या है? 2 भेद है। नंबर 1 है हमारा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक से ही आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि इसके अंदर संख्या जो है निश्चित होंगी। और अनिश्चित से क्या है? अनिश्चित से कि जो संख्या जो है निश्चित नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ गिनी जाएगी। जैसे मैंने लिखा एक बालिका। क्या है? एका बालिका क्रीडती। क्या है? क्रीडती। तो यहाँ पर जो है एक बालिका खेलती है। क्या है? एका बालिका क्रीडती। यहाँ पर क्या है? एक बालिका जो है वो क्रीडती खेल रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो एका शब्द है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं यहाँ पर उदाहरण मैं अनिश्चित का लिखूं और मैं लिख दूं कि राम किंचित आम्र खादती। तो यहाँ पर जो है किंचित शब्द है ये आम की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन किस प्रकार का है ये किंचित? ये जो है अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। जैसे मैं बोलूँ कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है ये विशेषणवाचक शब्द तो है, लेकिन ये कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैंने बोला कि 12 केले हैं। जैसे मैंने बोला 12 केले हैं, तो ये क्या हमारी एक निश्चित संख्यावाचक होगी। अर्थात कोई चीज़ निश्चित होना कि 1 2 3 4 5 1000 2000 1 लाख, ये चीज़ें क्या है? निश्चित है। लेकिन अनिश्चित क्या है? जैसे कम, थोड़ा, कुछ। तो कुछ के अंदर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, या कुछ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ही लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी भीड़ है, 1 लाख लोगों की भीड़ है, अगर हम उसमें कुछ बोलेंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर 30-40 बच्चों की क्लास, अगर उसमें हम कुछ बोलेंगे तो वो आपको पता ही है। तो कुछ, किंचित, न्यून, अल्प, ये सभी हमारे किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एग्जामिनर है वो हमें कैसे घुमाता है विशेषण के अंदर। ये सब तो आप जान ही चुके हो कि अनिश्चित क्या है, निश्चित क्या है। अब एग्जामिनर हमसे पूछेगा किस प्रकार से, ये मैं बताती हूँ।
जो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर एक बालिका पठती, क्या है, एक बालिका पठती, और फिर मैंने लिखा जैसे एकम पत्रम, एकम पत्रम लिखती, यहाँ पर आगे जोड़ लीजिए स एकम पत्रम लिखती। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों समझना क्या है पता है, हमसे संख्या से रिलेटेड क्या पूछा जाता है। जब भी हमसे संख्या से रिलेटेड हमसे पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है पता है, विशेषण का। जैसे यहाँ पर लिखा हमारा विशेष है पत्रम शब्द है, क्या है, पत्रम। दूसरा उठाती हूँ मैं रंग, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है पत्रम, क्या लिखा है, पत्रम। तो जैसे ही पत्रम शब्द के आप आगे संख्या देखो तो आपको संख्या का ये ज्ञान होना चाहिए, जो हमारी एक है वो तीनों लिंगों में चलती है। अगर आपको पहले संख्या का ज्ञान नहीं है तो मैंने DSSS के लिए संख्या ज्ञान करवा रखा है, अच्छे से देख करके जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और सिर्फ वो संख्या ज्ञान आपको संख्या के अंदर ही नहीं आता, वो आपको विशेषण विशेष्य के भी अंदर आता है। इसलिए मैं आपको, अगर आपको संख्या की नॉलेज नहीं है कि जो है एक शब्द है वो कितने लिंगों में चलता है, दो है वो कितने लिंगों में चलता है, तीन है वो कितने लिंगों में चलता है, तो आप लगभग वो 40 से 50 मिनट की क्लास है, उस क्लास को अच्छे से देखिए, संख्या ज्ञान। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो अपनी संख्या की क्लास का प्रचार यहाँ पर कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सोचा जा रहा है। अगर आपको संख्या का ही नहीं पता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास पत्रम शब्द है, पत्रम, तो अगर आपको ये ही नहीं पता कि एका पत्रम आएगा या फिर एकम पत्रम आएगा या फिर एका पत्रम आएगा, सॉरी एका तो हमने कर दिया है पहले से, या फिर एक है पत्रम आएगा, तो कौन सा इसमें सही है, अगर ये ही नहीं पता तो आप विशेषण विशेष्य को कैसे सही कर पाओगे। और विशेषण विशेष्य हमारे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता हमसे कि इसके अंदर किस प्रकार का विशेषण है। संस्कृत में हमसे दिया जाता है वाक्य में कि शुद्ध वाक्य छांटिए, तो हमें इसी प्रकार से कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ये जो हमारा वाक्य है ये नो एरर है, मतलब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर हमें यही जो एकम पत्रम है यहाँ पर हमें ये दे दिया जाए एक है पत्रम, और अगर हमें संख्या का ज्ञान नहीं होगा कि कौन सी संख्या किस लिंग में है, एक है जो है वो पुल्लिंग में है या फिर नपुंसक लिंग में है, तो हम जो है इसको सही मान लेंगे, जो कि सरासर गलत होगा। इसलिए आपको यही समझाया जा रहा है। फिर आप मत बोलिएगा कि मैम आपने बताया नहीं था। एग्जामिनर हमसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, हमसे ये नहीं पूछते एग्जामिनर कभी भी कि जो है ये एकम शब्द दे दिया गया है और फिर हमसे पूछे कि ये किस प्रकार का विशेषण है। ये चीज़ें हमसे हिंदी में पूछे जा सकते हैं, लेकिन संस्कृत में हमें पजल करने के लिए ऐसा ही दिया जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट ये है एक बालिका, अगर हमें इसका लिंग ही नहीं पता होगा, एक नहीं होता यहाँ पर एका होता है, तो हम इसको भी सही कर देंगे। इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो है एक नहीं होता, बालिका हमेशा स्त्रीलिंग में चलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये सेंटेंस ठीक है और ये भी ठीक है। चाहे वो संख्या कोई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा आपके लिए, अरे यार एक तो मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से।
एक छोटा सा बटन फालतू दबाने की सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। वैसे स्क्रीन को ऊपर नीचे ही नहीं कर सकती इस ऐप के अंदर। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, क्या है इसके अंदर, क्या चल रहा है हमारा। तो मैं एक उदाहरण लिखती हूँ, जैसे राम है, राम है, त्रय है, फलानी, खादंती, क्या है, खादती, सॉरी, क्या है, राम है, त्रय फलानी खादती। ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा राम है, त्रीणी पत्राणि। सेम ही लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। त्रीणी फलानी खादती। तो यहाँ पर क्या समझना आपको, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पर त्रय शब्द लिखा है, अब हमारे पास आगे वाला जो शब्द है वो क्या है, आगे वाला जो शब्द है फलानी, और फल क्या है, फल जो है हमारा फलम, फले, फलानी। तो ये जो फल शब्द है हमारा किस में चलता है, नपुंसक लिंग में। किस में, नपुंसक लिंग में। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणी। इसी प्रकार से मतलब जो हमारे नपुंसक लिंग में चल रहा है शब्द फलानी, तो यहाँ पर हमारा जो नपुंसक लिंग है, तो क्या हमें ये पता लग रहा है कि ये त्रय शब्द जो है ये पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, या ये त्रीणी जो है स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ये अगर किसी विद्यार्थी को ये पता है कि त्रीणी नपुंसक लिंग में होता है, त्रय पुल्लिंग में होता है, तो उन विद्यार्थियों को मतलब ये है कि उनको संख्या ज्ञान कुछ हद तक है। लेकिन जिनको ये ही नहीं पता कि त्रय शब्द पुल्लिंग में चलता है, त्रीणी शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, तो उनको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर विशेषण जो है वो हम किस प्रकार से सही करेंगे। और वो एग्जामिनर पता आपको क्या देगा, एग्जामिनर देगा राम है त्रय फलानी खादती। और आप क्या सोचोगे कि 3 फल तो लिखा हुआ है और फलानी 3 है तो बहुवचन में लिख दिया, तो ठीक है, ये इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन जो विशेषण होता है ना, विशेषण, वो प्रिय विद्यार्थियों इसी के विशेष्य के अनुसार ही चलता है। तो यहाँ पर हमारा फलानी शब्द नपुंसक लिंग में है, तो हमारा विशेषण शब्द भी नपुंसक लिंग में ही चलेगा। और नपुंसक लिंग में क्या होता है, नपुंसक लिंग में त्रीणी शब्द बनता है। क्या बनता है, त्रीणी। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, ना कि ये बिल्कुल गलत है। तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसी प्रकार के कन्फ्यूजन करने के लिए यही एग्जामिनर हमें प्रश्न पूछते हैं। चलिए अब हम संख्यावाचक विशेषण, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला विशेषण हमारा। अगला विशेषण है हमारा तुलनात्मक विशेषण। तीसरा तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इसमें तुलना की जा रही है किसी दो के बीच या फिर उससे ज़्यादा के साथ। तो जैसे मैंने बोला राम श्याम से श्रेष्ठ है। क्या है, राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है। तो यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है, तुलना। तो यहाँ पर ये जो लंबा शब्द है ये क्या है, एक तुलनात्मक विशेषण है। लेकिन हमसे नहीं पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का विशेषण है या क्या है। हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण शब्द हमारे पास क्या है, यहाँ पर विशेषण शब्द हमारे पास लंबा। जैसे मैं इसको अगर संस्कृत में लिख करके चलूँ तो संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखेंगे, संस्कृत में लिखूँ जैसे मैंने लिखा, श्रेष्ठ वाला एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, अच्छे से समझ आएगा। राम, रामात,
श्यामः श्रेष्ठतर। क्या है? श्रेष्ठतर। तो जब हमने प्रत्यय पढ़े तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि तरप और तमप प्रत्यय क्या है, विशेषण शब्द भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठतर क्या है? श्रेष्ठतर यहाँ पर क्या लगा है? तरप प्रत्यय लगा है और ये हमारा क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो अगर हमसे पूछे कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो रामात श्यामा, श्याम है श्रेष्ठतर है, तो ये हमारा एक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रही है? तो यहाँ बताई जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर श्याम की विशेषता बताई जा रही है। ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि राम से श्याम श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर श्याम की ही विशेषता बताई जा रही है। राम तो यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर है, श्रेष्ठ कौन है? यहाँ पर श्याम है। राम से श्याम श्रेष्ठ है, तो श्याम श्रेष्ठ है, तो विशेषता भी किसकी बताई जा रही है? श्याम की। तो अगर हमसे विशेष्य पूछे तो विशेष्य क्या है हमारा? श्याम। क्या है? श्याम। और विशेषण पूछे तो विशेषण हमारा श्रेष्ठतर शब्द है। इसी प्रकार से बस पूछे जाएंगे, आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या आता है? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से भी आप समझ पा रहे होंगे कि एक नापतोल का होता है, अर्थात जिसमें नापतोल किया जाता है उसी को हम परिमाण कहते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे देखने पर ही। तो जैसे मैंने कहा शाम 2 किलो चीनी लाता है। क्या है? शाम 2 किलो चीनी लाता है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा विशेषण है ना, विशेषण वो क्या है? 2 किलो। क्या है? 2 किलो। क्या है? 2 किलो। क्योंकि ना परिमाणवाचक विशेषण है ये, और विशेष्य क्या है? तो विशेष्य है चीनी। चीनी ही क्या है? 2 किलो है। कहीं आप ये सोचो कि शाम 2 किलो है तो शाम का विशेषण बना दो, इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। 2 किलो क्या है? चीनी। तो विशेष्य हमारा चीनी हो जाएगा, विशेषण हमारा 2 किलो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अर्थात जिन चीज़ों को हम नाप तोल सके वही हमारा क्या है? वही हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अगला करते हैं। नंबर 5। सार्वनामिक विशेषण, जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण बहुत कन्फ्यूजन करने वाले प्रत्यय ये है विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जैसे मैंने लिखा सार्वनामिक, आप सभी ये तो जानते ही होंगे सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है तत्, लिख लीजिए आप साथ साथ, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा। एतत्, उसके बाद है किम। क्या है? किम। उसके बाद है यत्, सर्वम, इदम, अशमद, युष्मद। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे सार्वनामिक विशेषण हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनके शब्द रूप अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये विशेषण का चैप्टर कर पाओगे। जो जो चीज़ें बताई है अच्छे से कर लीजिएगा, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने हमें विशेषण करवाया भी और हमारा सही भी नहीं हुआ। फिर आप मुझे मत इसके लिए वो कीजिएगा। मुझे आपसे आशा है कि आप इनके शब्द रूप कर लोगे। जैसे तत् है तो शय तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तेभ्य तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात्। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि ये कोई टफ होते हैं, शब्द रूप बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे किम, के, कानी, इनके शब्द रूप है। जैसे कै, कौ, के, कौ, कम, कौ, कान, के, काव्यम केभ्य, कस्मै काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्यम केभ्य,
सभी को अच्छे से याद हो जाता है। कश्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तो ये सभी आप सभी को अच्छे से इसी प्रकार यत का चलता है। यह है यऊ, ये यम यम यान, ये याभ्यम ये ही, यस्मै याभ्यम येभ्य, यस्मात् याभ्यम येभ्य है, यस्य ययो येषाम। इस प्रकार से ये सभी याद हो सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको याद करो। तो जैसे अश्मद का है, अश्मद में जैसे होते हैं अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम तो इस प्रकार से आप ये अच्छे से याद रख सकते हैं। तो युष्मद का भी इसी प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको सार्वनामिक विशेषण करने के लिए आपको ये शब्द रूप आने ही आने चाहिए, तभी आपका जो है भला हो सकता है विशेषण को करने को लेकर के। जैसे मैंने लिखा, अब हम इसके उदाहरण किस प्रकार से पूछे जाते हैं सार्वनामिक विशेषण के, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि स बालिका क्रीडति, अर्थात वह बालिका खेलती है। तो आप पता है क्या करोगे, जिनको शब्द रूप नहीं आता वो सोचेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जो स है ना, स ये सर्वनाम पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। और यहाँ पर हमारा आगे आने वाला शब्द क्या है? बालिका। ये क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, आपको विशेषण भी किस प्रकार से लगाना है, जो आपका विशेष्य होगा। विशेषण किस प्रकार से लगाओगे? जो आपका विशेष्य होगा। ये क्या है हमारा? बालिका विशेष्य है, तो हम विशेषण भी विशेष्य के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। अगर हमारा विशेष्य स्त्रीलिंग है तो हमारा विशेषण भी क्या लगेगा? स्त्रीलिंग ही लगेगा। क्या लगेगा? स्त्रीलिंग ही लगेगा। ये आपको पता होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो श शब्द है ना, श शब्द, ये क्या है? ये पुल्लिंग में है, लेकिन अगर हमें ये वाक्य सही करना है तो ये हमें करना पड़ेगा सा। क्या करना पड़ेगा? सा करना पड़ेगा, तो ये हमारा सही होगा। तो आई होप आप ये सभी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से मैं लिखूं, जैसे मैंने एक और उदाहरण लिखा, ये इरेज कर देती हूँ मैं, स्क्रीन छोटी है थोड़ी। जैसे मैंने लिखा इदम जलम पवित्रम अस्ति। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण हमारा इदम सार्वनामिक विशेषण है। जलम क्या है? जलम हमारा विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। और पवित्रम हम जानते ही हैं कि एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो यहाँ पर क्या है कि ये इदम है, ये सार्वनामिक विशेषण है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये इदम सार्वनामिक विशेषण है या क्या है। हमें क्या किया जाएगा कन्फ्यूजन करने के लिए? अब हमने यहाँ पर, मैंने ये सेंटेंस नो एरर लिखा है, अर्थात ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर हमें कन्फ्यूज करने के लिए हमें यहाँ पर देगा, इदम को हटा करके एग्जामिनर हमें यहाँ पर देगा ईयम। क्या देगा? ईयम। ये देगा हमें एग्जामिनर। अब हम क्या सोचेंगे कि ईयम जलम पवित्रम अस्ति, बिल्कुल ठीक है, तो ये हम ठीक कर देंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो जल है हमारा वो नपुंसक लिंग में चलता है, तो रूप भी जो सार्वनामिक विशेषण होगा वो भी नपुंसक लिंग में चलेगा, और इदम सही होगा, न कि ईयम सही होगा। तो इस प्रकार से आपको शब्द रूप अच्छे से आने चाहिए। जितने भी सार्वनामिक विशेषण हैं इन सभी के क्या हो जाएंगे हमारे। और यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पवित्रम शब्द क्या है मैम, फिर ये भी हमारा विशेषण ही है। फिर हमारे कुछ एक ऐसी चीज़ें आती हैं जो है विशेषण होती है लेकिन हमें पता भी नहीं होती है, तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए। हमने सभी जान लिए हैं कि जो संख्या होती है वो भी हमारी विशेषण होती है, सार्वनामिक शब्द होते हैं वो भी हमारे विशेषण होते हैं।
फिर हमने ये भी जान लिया है कि तरप और तमप प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी हमारे विशेषण होते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने आपको प्रत्यय में शायद ना बताई हो, मैं भूल गई हूँ, यहाँ पर बताती हूँ कि कौन कौन से प्रत्यय हमारे विशेषण में चलते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से पता होगा। जैसे मैंने लिखा क्षत्रि, सानच, तरप, तमप, इयसुन, इष्ठुन, इष्ठुन। ये सभी जो प्रत्यय है ना, जितने भी क्षत्रि प्रत्यय से बनने वाले शब्द, सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तरप प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तमप प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ईयशुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द या फिर इष्टुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ये सभी शब्द जो है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये भी हमारे क्या है, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा गच्छन्ति बालिका, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, इरेज कर देती हूँ मैं, ये लिख लीजिएगा आप ये सभी प्रत्यय। जैसे मैंने लिखा एक उदाहरण, अरे यार इससे अच्छा तो ऐसे इरेज कर लो, क्या फायदा होता है उसको ऐसे करने का। जैसे मैंने लिखा गच्छन्ति बालिका पितानि पुष्पाणि, पितानि पीतानि पुष्पाणि, पुष्पाणि चिनोति। तो यहाँ पर जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो गच्छन्ति है ना, आपको पता होगा कि गच्छन्ति जो है किस में बनता है, गम धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो आप ये क्या सोचोगे कि ये धातु है, क्या है, धातु। और हमसे एग्जामिनर पूछ ले कि इस वाक्य में जो है विशेषण शब्द कितने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे सिर्फ गच्छन्ति तो धातु है, पितानी पुष्पाणी मीन्स कि यहाँ पर विशेषण सिर्फ और सिर्फ एक ही है। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, ये जो गच्छन्ति शब्द है ना, ये गच्छन्ति शब्द ये क्षत्रि से बना है। किससे बना है? क्षत्रि प्रत्यय से। और क्षत्रि प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? क्षत्रि प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण। तो इस वाक्य में टोटल 2 विशेषण हैं, एक पीतानी और एक गच्छन्ति। और ये गच्छन्ति मतलब ये जो क्षत्रि और सानच प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय तभी जो है विशेषण माने जाएंगे जब इसके बाद में कोई संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर बालिका शब्द है, ये संज्ञा है। क्या है? बालिका शब्द संज्ञा है, इसलिए गच्छन्ति पहले आया है तो यहाँ पर विशेषण है। अगर यहाँ पर सीधा लिखा होता बालिका गच्छन्ति, तो ये हमारी क्या हो जाती? धातु हो जाती। क्या हो जाती? धातु हो जाती। इसलिए ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सब कुछ मैंने अच्छे से करवा दिया है। और एक और प्रत्यय रहता है हमारा, जो प्रत्यय क्या है, एक और प्रत्यय रहता है हमारा, जो प्रत्यय क्या करता है, जो प्रत्यय विशेषण होता है, अर्थात उस प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। तो वो प्रत्यय कौन सा है? वो है मतुप। कौन सा है? मतुप प्रत्यय। तो टोटल हमारे 7 प्रत्यय हो गए हैं जो हमारे विशेषण शब्द बनाते हैं। कितने? 7। कौन कौन से मैं फिर से लिख देती हूँ, आपने लिख लिया होगा एक वो तो पहले वाले 6 तो फिर से लिख देती हूँ। क्षत्रि, शानच, तरप, तमप, इयशुन, इष्ठुन और मतुप। तो ये सभी प्रत्यय हमारे क्या है? ये सभी प्रत्यय हमारे
इन सभी प्रत्ययों से बनने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आपको NCERT कंप्लीट करवा दी जाएगी मैराथन, उसके बाद हम PYQ करेंगे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।